आपसे आप और हम सब महजूज होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपनी किताब में बहुत सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे फरमाए हैं और हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए, उनमें से जिन जिन की ज़िंदगी का तज़किरा महफूज है, आप अगर मुताला करेंगे तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि परवरदिगार जल्ल जलालहू के फ़रिश्तादा पैगंबर राह दीन के अंदर सबसे ज़्यादा सताए गए। दर हकीकत अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी फॉलोअर्स के लिए, मानने वालों के लिए एक आइडियल के तौर पर होती है। तो जब जब मसाइब के बादल मंडलाएं, जब जब परेशानियां दरवाज़े पर दस्तक दें, तो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नक्शे पा को तलाश करें। इंशाअल्लाह हौसला भी मिलेगा और मुसीबत से निकलने का सामान भी इंशाअल्लाह मयस्सर होगा। मैंने सूरह अंबिया की जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसमें परवरदिगार जल्ल जलालहू हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा के एक वाक़ये का ज़िक्र फरमाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम को फलाह की तरफ बुलाते, तौहीद की तरफ बुलाते, कामयाबी और कामरानी की तरफ बुलाते, पालनहारे हकीकी माबूदे बरहक की तरफ बुलाते, एक रब की बंदगी की तरफ दावत देते। लेकिन कौम थी जो सुनी अनसुनी करती हुई नज़र आती और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल करने से गुरेज करती। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशतर साल उनके पीछे खर्च किए और बेशुमार मसाइब को झेलते हुए बग़ैर किसी हिर्सो तमा के सिर्फ कौम के फ़ायदे के लिए, इंसानों की फ़लाह और बहबूदी के लिए वो दावत देते रहे। जब कौम ने बिल्कुल तवज्जो न दी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरादा किया कि अब ऐसी बस्ती में रह कर के क्या फ़ायदा, जिस बस्ती में रहने वाले लोग अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार न हों, दीन की दावत को कबूल करने के लिए तैयार न हों, अपनी कामयाबी और कामरानी को समझने के लिए तैयार न हों। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर छोड़कर जाने का इरादा करते हैं और इसी इरादे से निकलते हैं। एक कश्ती मौजूद थी, उस कश्ती में सवार हो जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात जहन में रखें कि अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर मायूस होकर के नहीं जा रहे थे। उनका मिजाज, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र शायद यही रही होगी कि किसी दूसरी बस्ती में जाकर दावत व तबलीग के फ़राइज़ को अंजाम दिया जाए। आप निकलते हैं, लेकिन जिस कश्ती में आप सवार होते हैं, इत्तेफाकिया समंदरी तूफ़ान आता है और उस मौके पर वो कश्ती हिचकोले खाने लगती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कश्ती भरी हुई थी। कई तफसीरें इसकी मौजूद हैं, लेकिन मैं वो तफसीर बयान करता हूँ जिसमें काफ़ी एहतियात का पहलू मौजूद है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार थे। अल्लाह अकबर,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कश्ती खचाखच भरी हुई थी। जब कश्ती हिचकोले खाने लगती है, डगमगाने लगती है, तो कश्ती के अंदर मौजूद जो मल्लाह थे वो जानते थे कि किस तरीके से कश्ती को किनारे लगाया जा सकता है और कश्ती कब जो है वो इस तरीके से तूफ़ान के शिकार होती है और उसकी तरकीब क्या है। तो उन्होंने क़ुरा अंदाज़ी की और ये कहा कि जिसका नाम क़ुरे के अंदर निकल जाए उसको कश्ती से दरिया में उतार दिया जाए। इत्तेफाक से 3 मरतबा क़ुरा निकाला, क़ुरा अंदाज़ी हुई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती से दरिया की तरफ आए। रात की तारीकी थी और फिर समंदर की भी तारीकी थी। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूँगा, परवरदिगार अपने बंदों की हिफाजत फरमाना चाहे तो किस शान से हिफाजत फरमाता है। आप ज़रा सोचो, कश्ती से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया, मेरे यूनुस को अपने अंदर ले लो। वो मछली ने मुंह खोला, वो मछली कितनी बड़ी रही होगी जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। आप ज़रा सोचो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मछली के पेट के अंदर तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाने के बाद तारीकी तो थी ही, दरिया की तारीकी, आसमान की दरिया की तारीकी और फिर आसमान की तारीकी और साथ ही साथ उस तारीक कोठड़ी के अंदर जो मछली के पेट के अंदर थी वहाँ आप तशरीफ़ ले जाते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कमोबेश 40 रोज़ तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में रहे। लेकिन कुरान मुक़द्दस कहता है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू के फरिश्तादा पैगंबर मछली के पेट में रहने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की तस्बीह करते हैं। एक दिन नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, 40 रोज़ तक उस मछली के पेट के अंदर रहते हुए कहते हैं। कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह अकबर। उन्होंने मछली के पेट में रहते हुए अल्लाह की तस्बीह की, अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाह के माबूद होने के हवाले से कहा, अल्लाह का जिक्र किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, मछली के पेट में 40 रोज तक रहने वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने कितना करम फरमाया कि उस तस्बीह के बदौलत अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाई। मैं यहाँ पर उस दुआ के जुमले के हवाले से थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। आज की सिचुएशन ये है कि मसाइब के पहाड़ टूटते हों, मुसीबतों के बादल मंडलाते हों, तकालीफ दरवाजे पर दस्तक देती हों, तो आज का मुसलमान ये कहता है मैं तो खैरात भी करता हूँ, मैं तो ज़कात भी देता हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो हज भी करता हूँ, मैं तो उम्रा भी करता हूँ, फिर इसके बावजूद ये तकालीफ मेरे दरवाजे पर दस्तक क्यों देती हैं? उस वक्त आज के इंसान को अपनी नेकियां याद आती हैं, अपनी परहेजगारी याद आती है, अपना तकवा याद आता है, अपनी इबादत याद आती है। लेकिन अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर ऐसी सिचुएशन में कि अल्लाह की बारगाह के अंदर जब गमों से नजात पाना हो तो मांगने का सलीका अता करते हैं, सोच अता करते हैं, फिक्र अता करते हैं। कुरान कहता है कि सबसे पहले हजरत यूनुस ने क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद मगर तू। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही माबूदे बरहक है, तू ही पालनहारे हकीकी है, तू ही माबूदे बरहक है। ये सर झुकेगा तेरी बारगाह के अंदर, तू ही कादिर मुतलक है। और उसके बाद उन्होंने कहा सुबहानका, पाकी है तेरे लिए, पाकी है तेरे लिए। और उसके बाद अपनी इबादत का तस्करा नहीं किया, अपने मनसब का तस्करा नहीं किया, अपने मकाम का तस्करा नहीं किया। आजिज़ी का वो जलवा और आजिज़ी का वो इजहार बारगाह समदियत में किया।
इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम को हजरत यूनुस की ये अदा इतनी पसंद आई कि कुरान कहता है फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम। कुरान कहता है हमने उनकी दुआ को कबूल कर ली और उन्हें गम से नजात अता फरमा दी। आप जरा सोचो, परेशानियों के बादल मंडलाते हो तो अपनी नेकियों की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मसाइब व तकालीफ के मौके पर अपनी अच्छाइयों की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि बारगाहे समदियत के अंदर अज्जो इनकिसारी का इस तरह से मुजाहिरा करना चाहिए कि मौला की रहमत को प्यार आ जाए, उसकी करम की बारिशें हो जाएं, इसलिए कि वो बिछने वाले को पसंद करता है, आजिजी करने वाले को पसंद करता है, उसकी बारगाह के अंदर तवाज़ो करने वाले को पसंद करता है। मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन सी चीज इस विर्द के अंदर अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से मछली के पेट से हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आजादी अता फरमाई? कौन सी चीज थी? कुरान पढ़ें, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उसकी वजाहत फरमा दी। सूरह साफ़ात के अंदर लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौम युबअसून। अगर वो तस्बीह करने वाले न होते तो कयामत तक उन्हें मछली के पेट में रखा जाता। अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बढ़ाई जब कोई बयान करता है तो उसकी रहमत को बड़ा प्यार आता है, उसे तस्बीह बहुत पसंद है। उसकी पाकीज़गी कोई बयान करे तो उसकी रहमत निछावर वो कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में कौन सी मखलूक ऐसी है, कौन सी शय ऐसी है जिसे रोजी इस बिना पर न मिलती हो कि वो मेरे रब की तस्बीह करती है? कुरान कहता है तुसब्बिहु लहु समावातु सब्अ वल अर्दु वमन फीहिन्ना व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, उसकी हम्द बजा लाती है। लेकिन कुरान ने आगे फरमा दिया वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। आज अगर चूंटी को उसके बिल में रोजी मिल जाती है, भूखा परिंदा घर से निकलता है और शाम को शिकमसेर होकर के लौटता है, तो उसकी वजह यह है कि जब वो निकलते हैं तो अल्लाह की तस्बीह करते हुए और जब लौटते हैं तो अल्लाह की तस्बीह करते हुए लौटते हैं। हम उस रब के मानने वाले हैं। तस्बीह क्या मतलब इसका? कभी अपने रब की शान भी तो समझो। जिसका कलेमा हम पढ़ रहे हैं, जिसको माबूद मान रहे हैं, उसकी ताकत का आलम क्या है? आप जरा गौर करें, हर रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब को
सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का तज़किरा हम करते हैं और शब मेराज बड़े एहतमाम के साथ हम मनाते हैं। मेरे रब को ये इल्म है कि महबूब जब सफ़र मेराज से लौटेगा तो लोग उसके सफ़र पर एतराज करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना तवील सफर एक इंसान तय कर ले। तो मेरे करीम ने उसके जवाब में जवाब का आगाज भी और सफर मेराज का आगाज भी जिस लफ्ज से फरमाया हम उसे सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और बहुत सारों को वो आयत याद भी है कि सफर मेराज का तज़किरा जब किया जाता है तो यही तो पढ़ा जाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात, हर ऐब से पाक है, हर कमी से पाक है, हर नक्स से पाक है। वो इतनी कुव्वत वाला है कि मैं तो जब इस हवाले से पढ़ रहा था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से तो मान तवज्जो गई इस तरफ कि रब भी अपने नबियों को रखता है तो कहां कहां रखता है और फिर किस किस तरीके से अपने फरिश्तादा पैगंबर को उठाता है तो किस शान से उठाता है। हजरत इब्राहिम को 40 साल 40 दिन तक आग के अंदर रखा लेकिन वो आग बन गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में तशरीफ ले गए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे आए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। लेकिन आप जरा देखें तो सही, कहीं कहा जा रहा है कज़ालिका नंजिल मुमिनीन, कहीं कहा जा रहा है कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन। पता ये चला तुम साबित कदमी का मुजाहिरा करो, उस रब के मानने वाले हो जो पाक है, उसकी तस्बीह बयान करो। हर परेशानी से तुम्हारा कुदरत तुम्हारा कादिर तुम्हें निकाल देगा। कमजोर नहीं है, हमारे रब के कब्जे में सब कुछ है। जमीन का मालिक वो है, आसमान का मालिक वो है, किसी की मजाल नहीं कि उसकी इजाजत के बगैर कोई असर कर सके। सब मुआसिर उस वक्त होते हैं जब मेरा परवरदिगार जल्ल जलालहू चाहता है। वो कादिर मुतलक है, पाक है, हर ऐब से पाक, हर कमी से पाक, हर कमजोरी से पाक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तस्बीह से मुताल्लिक अगर कुरान मुकद्दस की आयात का मुताला किया जाए तो मैं ये समझता हूं कि हर गम के लिए कुरान मुकद्दस में तस्बीह का हुक्म आपको मिलेगा। हर परेशानी के लिए। अरे मैं आपको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल बताऊं, मवाहिबे लदुन्निया के अंदर सरकार के हवाले से ये अमल मौजूद है कि जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत स्ट्रेस में होते, बहुत गम में होते, तो अपना चेहरे मुबारक आसमान की तरफ उठाकर कहते सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। गम बड़ा नहीं, परेशानी बड़ी नहीं, मौला सबसे बड़ा है, रब सबसे बड़ा है। मैंने जुमतुल मुबारका में भी ये बात कही थी और आज फिर मैं आपसे कहता हूं, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जो अपने हाथ में है उस पर भरोसा करने की बजाय जो कुदरत के पास है उस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइना।
आप जरा सोचें, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिदायत के फूल लेकर निकलते, प्यार का पैगाम लेकर निकलते, जन्नत का मुज़दए जाफज़ा लेकर निकलते, बशारत लेकर के निकलते, भलाइयों की दावत लेकर निकलते, अच्छाइयों की तरफ बुलाने के लिए निकलते। जवाब के अंदर क्या होता? जबान के तीर ऐसे चलाए जाते, लफ्जों के तीर जबान से ऐसे चलाए जाते कि क़ल्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूर चूर हो जाता। आज आप बाजार में निकलते होंगे, आप सही है, कोई आपको कुछ बुरा भला कह दे, दिल टूटता होगा। सोसाइटी में आप रहते, कभी किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया, कभी रिश्तेदार ने कह दिया, कभी किसी जानने वाले ने कह दिया, किसी अनजान ने कुछ कह दिया, दिल टूटता है। आप सच्चे हैं और कोई आपको गलत कहे, आपका दिल टूटेगा। और हुजूर से सच्चा कौन हो सकता है? वो ऐसे सच्चे के सच लेकर के आए और जिनके बारे में कुरान ने कह दिया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, उनसे बड़ा सच्चा कौन होगा? जो कुछ हुजूर लाए उनकी तस्दीक करना, यही तो ईमान है। इसलिए कि हुजूर से सच्चा और कौन हो सकता है? और सच्चा हुजूर को ऐलाने नुबुव्वत के बाद लोगों ने नहीं कहा, ऐलाने नुबुव्वत से पहले ही पूरी दुनिया कहती थी सादिकुल वादुल अमीन। ऐसे सच्चे थे मेरे आका, ऐसे सच्चे थे। लेकिन फिर भी निकलते थे, बुलाते थे इस्लाम की तरफ, अल्लाह की तरफ, अच्छाइयों की तरफ, भलाई की तरफ। तो पता नहीं किस किस किस्म के जुमले लोग हुजूर को कहा करते थे। अब हुजूर का मकाम रब के नजदीक कितना अर्फ वाला कि हुजूर कुछ कहें भी नहीं, सिर्फ चुप रहें, दिल में इरादा कर लें, ख्याल आ जाए तो मौला मेरे महबूब के ख्याल की भी लाज रख लेता है। भाई आप देखिए ना, देखिए ना, मस्जिद क़िबलतैन के हवाले से आप सोचें, कुरान क्या कहता है? कहीं ये तस्करा नहीं आया कि हुजूर ने कहा कि मेरे मौला बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबे को क़िबला बनाते, नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। कहा नहीं हुजूर ने, सिर्फ आसमान की तरफ देखा तो मौला अपने हबीब की मंशा के मुताबिक फरमा दिया, तुम जिधर रुख कर दो हम उसी को क़िबला बना देंगे। क्या प्यार है अपने महबूब से। ऐसे सच्चे रसूल जब भलाई की दावत देने निकलते तो उन्हें क्या नहीं कहा गया, क्या कुछ उनको नहीं सताया गया। लेकिन अब आप देखें, एक सच्चे इंसान को अगर कुछ कहा जाए तो दिल तो छलनी होना है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को तकलीफ पहुंची, तो अब वहां क़ल्ब की तस्कीन का सामान मेरे करीम ने अता फरमाया। क्या सामान दिया? वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। तुम्हारा दिल जो इनकी बातों से दुखता है मेरे महबूब, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, मैं जरूर जानता हूं, बस मेरे महबूब तुम अपने रब की तस्बीह करो। यानी जब तुम्हारा दिल दुखे तो दुखाने वाले को न देखो, अल्लाह की तस्बीह करो, वो तुम्हारे कल्ब को सुकून की दौलत अता फरमा देगा। उसकी तस्बीह करो, उसकी पाकी बयान करो, उसका जिक्र करो, सुबहान की रट लगा दो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही की रट लगा दो।
वो करीम इतना खुश होगा कि तुम्हारे गम को राहत के अंदर तब्दील फरमा देगा, इसलिए कि वो हर ऐब से पाक है, बेनियाज है। फिर कभी तो ऐसा भी हुआ कि वक्त भी हुजूर को बता दिया कि कब आप तस्बीह करो, ये भी जुमलों से तकलीफ के बाद। बसा औकात तलवार का वार इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाता जितनी जबान के अल्फाज की तकलीफ होती है। लफ्जों की मार जो है वो तलवार की मार से भी सख्तरीन होती है। यहां भी कुरान ने हुजूर से कहा, फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल गुरूब। आप अंदाजा लगाइए कि सब्र करो उन बातों पर जो आपको ये कह रहे हैं, और सूरज निकलने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले अल्लाह की तस्बीह करो। आप जानते हैं मेरे आका ताजदारे कायनात अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर तंगिए रिस्क की शिकायत लेकर एक सहाबी हाजिर हुए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते जो फरिश्तों की है, जिस तस्बीह की वजह से अल्लाह रोजी अता फरमाता है। वो कौन सी तस्बीह है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबह सादिक के बाद से लेकर तुलुए शम्स से पहले तक, आप जब फज्र की सुन्नत पढ़ लें और फर्ज के लिए अगर आपके पास टाइम है और आपने अदा नहीं किए, तो आप इसके दरमियान 70 टाइम्स 70 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। अल्लाह तंगदस्ती दूर कर देगा और इस तस्बीह के एवज के अंदर मेरा करीम रोज़ी अता फरमाएगा। हमारा तो मिजाज भी एक अजीब बन चुका है कि जैसे आज कहते चट मंगनी पट बिया, तो ऐसे कहते अभी दुआ की, बस अभी काम हो जाना चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक पढ़ते रहे। चालीस दिन तक पढ़ते रहे। हमें भी चाहिए कि हम पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, कभी तो उसके करम की नजर हो जाएगी। और फिर कुरान का ये जुमला अल्लाहु अकबर वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन कहकर क़यामत तक आने वाले हर मोमिन को बशारत दे दी कि यूनुस की तस्बीह जिस तरह से हमने कबूल की और गम से नजात अता कर दिया, तुम भी पढ़ोगे तो ए मोमिनो तुम्हें भी नजात अता कर दी जाएगी। पढ़ो तो सही, तस्बीह हर जगह मिलेगी आपको। कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी गौर ही नहीं किया। हम नमाज शुरू करते हैं और तकबीर तहरीमा के बाद तावुज़ पहले नहीं पढ़ते, तस्मिया पहले नहीं पढ़ते, सना पहले पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं ना, यहां भी तस्बीह पहले रखी गई कि जरा रब की तस्बीह तो कर लो, उससे मुलाकात, उससे बात करने की, इसलिए कि उसके बाद तुम्हें कहना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये सारी दुआएं तुम्हें करनी है। पहले उसकी तस्बीह कर लो, उसके बाद उससे मांगो, जो मांगोगे वो तुम्हें अता फरमाएगा। लेकिन चूंकि हम समझ के नहीं पढ़ रहे, रस्मन पढ़ रहे, जरा इस लफ्ज को समझो और इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करो। कयाम में तस्बीह, फिर जैसे ही झुके रुकू में गए तो वहां भी सुबहान रब्बियल अज़ीम।
वहां भी फिर अल्लाह की तस्बीह, फिर उठे, फिर सजदे में गए तो फिर सुबहान रब्बी अल्लाह। आप जरा सोचो कहां उसकी तस्बीह नहीं। ये तस्बीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत बना करके अपनी उम्मत को इसकी तालीम अता फरमाई, ताकि अल्लाह हुजूर की उम्मत की तस्बीह से राजी हो जाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू खुश होकर हुजूर की उम्मत को माला माल फरमा दे। आप देखें, हम ज़बान मांगते हैं, साथी मांगते हैं, किस लिए मांगते हैं? हम अपने काम की आसानी की भीख मांगते हैं, मौला हमारे काम को आसान कर दे। क्यों मांगते हैं? क्या रीजन है हमारा? काम आसान होगा तो मजे में रहेंगे, बोलने की कुव्वत मिलेगी तो बहुत कुछ बोलेंगे, यही तो हमारा होता है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, दुआ की। क्या दुआ की? रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बिही अज़री। अब जो उन्होंने कहा वो सुनिए, कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा। क्यों मांगा उन्होंने अपने रब से? क्यों मांगा कि मौला मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिरह को खोल दे, मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे। क्यों मांगा? इसलिए मांगा ताकि मेरे मौला हम तेरी तस्बीह बयान करें कसरत से। ये भी नहीं कि एक मर्तबा, कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी तस्बीह को अपनी जबान पर लाजिम कर लो। उसका वादा हक है और हक है। वो इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपनी तस्बीह की बरकत से मुसीबतों से हमें नजात अता फरमाएगा। अब एक आखिरी बात, तस्बीह से मुताल्लिक, इसे गौर से सुनो। खुशी में हम भूल जाते हैं तस्बीह करना, कामयाबी मिल जाए तो भूल जाते हैं तस्बीह करना, भूल जाते हैं अपने रब की तस्बीह को। सब याद रहते हैं, ये बड़ा था इसके लिए काम हो गया, ये बड़ा था इसकी वजह से मामलात आसान हो गए, लेकिन रब याद नहीं रहता। लेकिन कुर्बान जाइए, रब हुजूर से कहता, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। अंदाजा लगाइए, कुर्बान जाइए कि जब लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो मेरे महबूब अपने रब की तस्बीह बयान करो। यहां भी कुरान यही तालीम दे रहा है कि तुम अपने रब की तस्बीह बयान करो। खुशी में भी उसकी तस्बीह करो, गम में भी उसकी तस्बीह करो। खुशी में इजाफा कर देगा, गम से नजात अता फरमा देगा। और फिर ये नहीं, हजरत के फरमाने पर मैं एक दो आयतें और अर्ज कर देता हूं। ये न समझना, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि हम ही तस्बीह करते हैं। जब कोई तस्बीह करता है ना, तो उसकी तस्बीह करने के साथ साथ परिंदे भी तस्बीह में लग जाते हैं। अरे पहाड़ भी तस्बीह में लग जाते हैं। वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना, ये कुरान कह रहा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जब अल्लाह की तस्बीह करते तो उनके साथ साथ पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह करते और उनके साथ साथ परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हो जाया करते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आज आपको बस यही कहना चाहूंगा कि जिस रब को हमने अपना पालनहार हकीकी माना है वो हर ऐब से पाक है, हर कमजोरी से पाक है। वो जो चाहे वो करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं और सब कुछ उसके कब्जे कुदरत में है। ये यकीन रखें, ये अकीदा रखें और इस अकीदे के साथ साथ मैं आप सबसे कहूंगा कि आज से जब अपने घर आप जाएं तो अपने घर वालों के साथ मिलकर कोशिश करें कि कम से कम 40 दिन तक रोजाना आपके घर में आयत करीमा पढ़ी जाए और कोशिश करें कि ये आयत करीमा 1.25 लाख मर्तबा आपके घर में उसका खत्म हो जाए और उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वसीले से रब की बारगाह में दुआ करें, मेरा करीम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के सदक़े में गम से नजात अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। और सुबह के वक्त तस्बीह अल्लाह को बहुत पसंद है, तो आप सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ते रहें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू बहुत सारी बरकतें रहमतें अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता इज्तिमा में मैंने आप लोगों को साल भर चंद चीज़ों के हवाले से मैंने ताकीद की थी कि आप इन चीज़ों पर तवज्जो दें और आपने इस सिलसिले में कोशिश की थी और कर रहे हैं। आज भी मैं आपको 5 चीज़ों की प्रैक्टिस करने और मेहनत करने की साल भर के लिए मैं ताकीद करता हूँ। आप अगर रेगुलर करें तो सुभान अल्लाह, वरना अगर आप साल भर भी करेंगे तो उसकी बरकतें नज़र आएंगी और उसके बाद फिर आप कंटिन्यूस करने की कोशिश करें। पहली चीज़, इस वक्त पूरी दुनिया में हम बदनाम हैं एक चीज़ को लेकर। कई चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है, हमारे मोहल्ले, हमारे इलाके, हमारी बिल्डिंग, हमारे घर के बाहर कचरों का ढेर और गंदगी का अंबार लगा रहता है। और फिर एक सोच है हमारे भाइयों की, अरे वो फेंक देता है, मैं क्या करूं, उसने कचरा डाल दिया, अब मैं कब तक ये करूं। नहीं, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और कोशिश करे कि कतई तौर पर इलाके, मोहल्ले, गलियां, बिल्डिंग, घर ये कचरों के ढेर न बने, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए अपने ईमान की तकमील के लिए इलाकों को साफ रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पाकीज़गी को आधा ईमान फरमाया है। अब मैं वादा भी लूँगा, अक्सर आप जानते हैं कि मैं नहीं लेता हूँ, इसलिए कि मुझे डर लगता है कि खुदा न खास्ता कोई वादा खिलाफ़ी करेगा तो, लेकिन ये काम ऐसा है कि किसी के लिए बोझ नहीं है, आसान है। तो बताएं, आप इंशाअल्लाह से कोशिश करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप चाहते हैं कि अल्लाह मोहब्बत करे? आप बताएं, अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, आप चाहते हैं? चाहते हैं ना? मेरे करीम ने फरमा दिया, 2 अमल बताए, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो गुनाह से तौबा करके दिल को साफ करो और साफ सफाई के ज़रिए ज़ाहिरी सफाई का एहतमाम करके आप ज़ाहिर को साफ करो, ज़ाहिर व बातिन दोनों साफ होंगे, इंशाअल्लाह परवरदिगार हमसे मोहब्बत फरमाएगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इशाअते इल्म के लिए कोशिश करो।
आप पढ़े लिखे हो, इल्म को फैलाओ, दूसरों तक इल्म पहुंचाओ। मैं इसे भी कुरान की रोशनी में समझा दूं। फरिश्तों ने भी क्या कहा था, अल्लाह अकबर। जब रब ने खलीफा बनाने की बात की तो सीधा कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, वहां भी तस्बीह की बात। और फिर एतराफ हुआ, एतराफ करते हैं कि हमने परवरदिगार की बारगाह में ये क्या कह दिया, तो फिर अज्ज का इजहार भी करते हैं, तो उसी से करते हैं सुबहानक ला इल्म लना, वहां भी लफ्ज़ सुबहान। आप जरा देखें तो सही, वहां भी सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब परवरदिगार ने अस्मा के इल्म अता फरमाए तो स्टॉप नहीं कर दिया। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, बगैर किसी उसके फौरन फरिश्तों के सामने पेश कर दिया गया। यहां से ये बात समझ में आई, सीखो और सिखाओ। और इससे मुराद आप सिर्फ ये न लेना कि मैं आपको अलिब्बा तासा सिखाने की बात कर रहा हूं। आप जो भी इल्म हासिल करें उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करके अपने मुआशरे से जहालत को दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। दूसरी चीज, तीसरी चीज, पूरी रात बिला वजह जागने से अपने आप को रोकें। ये हमारे ही मोहल्ले हैं जहां पर 4 बजे तक खाना भी मिलता है और लोग भी नजर आते हैं। हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, रब ने भी अपने महबूब को मना फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीलन निस्फ़ा। इसलिए याद रखो, बगैर किसी वजह के शब बेदारी न किया करें। आप सोचें कि क्या रोड ही पर शब बेदारी? मैं कहता हूं घर बैठकर व्हाट्सएप, पिक्चर, मूवी, इंटरनेट, किसी में भी शब बेदारी न करें, इसलिए कि इससे आपकी सेहत पर असर होगा और आपकी रात की नींद बेपनाह अजीज है अल्लाह को, और अल्लाह ने रात बनाई है इसलिए ताकि हम उसके अंदर आराम करें। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, लग़वियात से परहेज करें। बहुत फुजुल वक्त हमारा गुजर रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे मुसलमान के लिए यही काफी है कि वो बेहुदा चीजों को छोड़ देता है। सबसे अच्छा मुसलमान वही है जो बेहुदा, बेहतरीन मुसलमान जो होता है उसकी एक अलामत यह है कि वो बेहुदा चीजों में नहीं पड़ता। अब 5वीं चीज दिल थाम कर सुनिए, और उस पर प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, लेकिन उसके असरात इतने हैं कि इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी देखेंगे उसके असरात और आखिरत में भी देखेंगे। आप मुस्लिम मोहल्लों में जाकर देखिए, या मोहल्ले छोड़ दीजिए जहां मुसलमान कई कारोबारी लोग हों और कोई पहुंच जाए तो बात करने का अंदाज और लबो लहजा देखें तो समझ में आ जाता है कि क्या हालत है। कुरान ने हमें तालीम दी बात करने के हवाले से। अच्छी बात, अच्छा अंदाज, ये भी इंसान के दिल में अजमतें पैदा करता है। कुरान कहता है वक़ूलू लिन्नासे हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। तो आपने आज से प्रैक्टिस करनी है। ए बे ते बे, इस तरीके से जो लैंग्वेज होती है, गाली गलोच और पता नहीं क्या क्या, मैं तो उसको जबान पर क्या लाऊं। आप अपने मोहल्लों की लैंग्वेज देख सकते हैं, बात का अंदाज देख सकते हैं, लबो लहजा देख सकते हैं। किसी के दिल में अजमत बैठ ही नहीं सकती। जबान दुरुस्त कर लो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया भी दुरुस्त हो जाएगी और आखिरत भी दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आज से अपने अंदाज़े गुफ्तगू को दुरुस्त करो, और बात बेहुदा, लग़वियात, ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात लोगों से कहो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी ये बनता है कि हम कोशिश करें अपनी दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को राज़ी करने की कोशिश करें। हम अच्छे बन जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हालात अच्छे बना देगा, इसलिए कि उसका फरमान है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे हक़ सुनने, बोलने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सारे मुसलमान को भी हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कहने में अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। तस्बीह की फ़जीलत आपने समात फरमाई, तो अभी से आदत बनाइए, मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह वादी नूर लबालब भर गई और अब हमें आखिरी